स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खिलाड़ी की और एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसे स्पिन का जादूगर कहा जाता था। और ये एक बहुत ही अनुशासन में रहने वाले इंसान थे, बहुत ही सीधे इंसान थे, लेकिन इन्हें एक झूठे केस में फंसाकर इनका करियर खत्म कर दिया गया। जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं, इस इंसान को टेस्ट का सबसे फाइनेस्ट और ग्रेटेस्ट स्पिन बॉलर कहा जाता है और कई सारे बड़े खिलाड़ियों ने तो इन्हें टेस्ट का सबसे बेस्ट बॉलर भी कहा है, कुछ ने तो इन्हें शेन वॉर्न से भी बेहतर बताया है। इस खिलाड़ी का नाम है सुभाष चंद्र पंडारीनाथ गुप्ते, जिन्हें सुभाष गुप्ते भी कहा जाता है। इनका जन्म 11 दिसंबर 1929 को हुआ था और 30 दिसंबर 1951 को इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू किया था और इसके ठीक 10 साल बाद इंग्लैंड के ही खिलाफ ही इनके करियर की समाप्ति हो गई, एक झूठे केस में फंसाकर। जब इन्होंने डेब्यू किया तो इनके करियर की शुरुआत तो थोड़ी धीमी रही, लेकिन जब इन्होंने एक बार अपनी रफ्तार पकड़ ली तो इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक एक सीरीज़ में ये 20, 30 या 40 तक विकेट ले लेते थे। इन्होंने अपने करियर में 36 टेस्ट मैचेस खेले और 149 विकेट लिए मात्र 29 के एवरेज के साथ, और फर्स्ट क्लास में इन्होंने 115 मैच खेले जिसमें उन्होंने 530 विकेट लिए थे। बात करते हैं इंडिया के वेस्ट इंडीज़ दौरे की। 1958 में इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज़ का एक दौरा किया था और उस टेस्ट सीरीज़ के सिर्फ एक ही इनिंग में सुभाष गुप्ते ने 9 विकेट ले लिए 102 रन देकर, और 10वां विकेट भी सुभाष गुप्ते के नाम होता, लेकिन विकेट कीपर से एक गलती हो गई, उन्होंने कैच छोड़ दिया, वरना 10वां विकेट भी सुभाष गुप्ते के ही खाते में होता। और अनिल कुंबले के पास ये रिकॉर्ड है कि वो पहले भारतीय है जिन्होंने 10 विकेट लिए हैं एक ही इनिंग में टेस्ट मैच के, लेकिन ये रिकॉर्ड आज से 60 साल पहले सुभाष गुप्ते के पास होता अगर वो गलती विकेट कीपर से ना हुई होती। अब क्या था उनकी बॉलिंग में खास जो इन्हें इतना बेहतरीन बनाता था? तो सबसे पहली बात तो कि उनका रनअप बहुत ही अच्छा था और उनकी जो एक्शन थी वो भी बहुत सिंपल थी और उन्हें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था अपने एक्शन में, और उनके पास 2 तरह की गुगली होती थी जिन्हें कोई भी बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता था। अब बात करते हैं सुभाष गुप्ते के करियर एंडिंग की। तो ये बात है 1961 की, जब इंग्लैंड की टीम भारत आई थी 5 टेस्ट मैच खेलने के लिए। तीसरे टेस्ट मैच की अगर बात करें तो तीसरा टेस्ट मैच दिल्ली के फिरोजा कोटला में हो रहा था और इसी टेस्ट मैच के दौरान इंडियन टीम दिल्ली के इंपीरियल होटल में रुकी थी। उसी होटल के रूम नंबर 7 को सुभाष गुप्ते और उनके टीममेट कृपाल सिंह के नाम किया गया था। अब उसी टेस्ट मैच के दौरान होटल के एक रिसेप्शनिस्ट ने इंडियन टीम को यह कंप्लेन की कि रूम नंबर 7 से देर रात को उन्हें कॉल आते हैं जिनमें उन्हें ड्रिंक ऑफर किया जाता है और उन्हें छेड़ा भी जाता है। अब ये जो कॉल थे वो कृपाल सिंह किया करते थे, जिसकी वजह से सुभाष गुप्ते भी इस झंझट में फंस गए। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई, इस बात को बोर्ड ने बहुत सीरियसली लिया और इसके बाद जो 2 टेस्ट मैच बचे थे उन दोनों टेस्ट मैच से सुभाष गुप्ते और कृपाल सिंह दोनों को ही बाहर कर दिया गया, और इसके बाद से सुभाष गुप्ते की भी और कृपाल सिंह की भी कभी इंडियन टीम में वापसी नहीं हुई और इंडियन टीम ने एक शानदार लेग स्पिनर गंवा दिया। बाद में कृपाल सिंह ने ये एक्सेप्ट किया कि वो कॉल कृपाल सिंह ही किया करते थे और सुभाष गुप्ते से माफ़ी भी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो 36 मैच में शानदार 149 विकेट लेने के बाद सुभाष गुप्ते का करियर एक कंट्रोवर्शियल तरीके से ख़त्म हो गया। इस मसले के पहले ही सुभाष गुप्ते की एक वेस्ट इंडीज़ लड़की से शादी हो चुकी थी और जब ये मसला हुआ, जब उन्हें इस केस में फंसाया गया तो उनके दिल पर चोट लगी और उन्होंने इंडिया छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, और इसके बाद वो वेस्ट इंडीज़ के ही ट्रिनिडाड में अपने बीवी बच्चों के साथ जाकर बस गए। बिशन सिंह बेदी का तो नाम आपने सुना ही होगा, इंडिया के एक बेहतरीन स्पिनर जिन्होंने सुभाष गुप्ते से ही इंस्पायर होकर स्पिनर बनने का फ़ैसला किया था। सिर्फ यही नहीं, कई लोग इनसे इंस्पायर होकर बड़े बड़े स्पिनर बन चुके हैं जिनका नाम हर ज़ुबान में है, लेकिन सुभाष गुप्ते को बहुत कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अपने लिए नहीं मांगूंगा बल्कि सुभाष गुप्ते के लिए मांगूंगा। तो अगर आपको सुभाष गुप्ते की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और उनके लिए एक अच्छा सा कमेंट लिख दो, क्योंकि बहुत कम ही लोग उनको जानते हैं। दोस्तों को शेयर भी कर दो ताकि वो भी इनके बारे में जान सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से गुड बाय।